कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशा करती हूँ सबकी तैयारी जो है एकदम अच्छे से कर रहे होंगे, चाहे वो आपका सीटेट हो, टेट हो या कोई अदर एग्जाम हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पीआरटी की। ठीक है, पीआरटी की वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद आई है, तो हम DSSB 2025 पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, स्ट्रेटजी क्या बनाएं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा समझ लो। पार्ट यहाँ पे जो आपका पीआरटी DSSB के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू आपका नहीं होता है, आपका जो सिलेक्शन होता है वो इसी जो पेपर आता है उसी के बेस पे आपका होता है। और यहाँ पे कोई भी आपकी कट ऑफ वगैरह भी नहीं बनती है। आप इस क्वेश्चन पेपर में जैसा करके आओगे उस हिसाब से कट ऑफ जाती है और उसी हिसाब से सिलेक्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी DSSB के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो आपके 2 पार्ट में कराती है DSSB। एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट भी होता है। क्वेश्चन पेपर एक ही होता है और उसी में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो पार्ट ए की बात करें अगर हम जनरल साइंस की, तो इसमें आपसे सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलेंगे जो 20 मार्क्स के होते हैं। फिर आपको इसमें रीजनिंग मिलेगी, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं? 5 सब्जेक्ट। फिर आपको रीजनिंग मिलेगी जो आपकी 20 नंबर की होगी। हिंदी मिलेगी आपको जो आपकी 20 मार्क्स की होगी। इंग्लिश मिलेगी जो आपकी 20 नंबर की होगी, जनरल इंग्लिश। और फिर आपके मैथ यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, अर्थमेटिक जो मैथ होता है वो पूछा जाता है 20 नंबर। तो ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका पार्ट ए आता है, किसमें? DSSB पीआरटी के अंदर सॉरी, आपसे 100 मार्क्स के पार्ट ए आता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं आपके और 100 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। पार्ट बी की बात करें सेकेंड की, तो यहाँ पे आपसे सब्जेक्टिव पार्ट मिलता है आपको देखने को। ठीक है, जिसके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट होता है जिसके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स के आपके होते हैं। दूसरा एक चीज़ याद रखना, जब तक आप एक पोर्शन नहीं कर लेते तब तक आप दूसरे पोर्शन पे नहीं जा सकते हो। इसको सबमिट करने के बाद ही आप इस पे आओगे, और अगर एक बार आप इस पोर्शन पे आ गए तो रिटर्न में आप उस पोर्शन पे नहीं जा सकते। तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करना। ऑनलाइन पेपर होता है ये, जो है कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा आपका और दिल्ली के अंदर ही होगा। तो आप जब तक अच्छे से करिएगा, ये सोच के कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना कि इसको बाद में कर लेंगे। जो भी करना हो साथ में करते के चलना होता है आपको यहाँ पे। और ये यहाँ पे इसको आप सबमिट करने के बाद ही आप इस पे जा सकते हो। तो थोड़ा सा वैसे क्या होता है, हम लोग एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, अगर हमारे मार्क्स ठीक हैं, जो हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमने पहले कर लिए, अगर मार्क्स ठीक लगते हैं तो जो डाउट में छोड़े हैं उसको सोचते हैं बाद में कर लेंगे। अगर मार्क्स जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं उनसे ही ओवरऑल सही हो रहा है तो हम फिर डाउट वाले नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये चॉइस नहीं मिलती है, जब तक आप एक पोर्शन कंप्लीट नहीं करते आप दूसरे पे नहीं जा सकते, और अगर एक बार दूसरे पे चले गए तो वापस आप उस पर नहीं आ सकते। तो साथ में ही आपको करके चलना होता है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा एग्जाम पर। अब अगर तैयारी की बात करें, ठीक है, कि तैयारी कैसे करनी है, तो देखो जनरल पार्ट 1 की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आप यहाँ पे लूसेंट की बुक ले सकते हो। ठीक है, लूसेंट की बुक ले सकते हो। करेंट बाकी सब्जेक्टों के लिए आप देखिएगा, यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। करंट की बात करें तो उसके लिए आप कोई चैनल फॉलो कर लो, या जो मैगज़ीन आती है, ठीक है, घटना चक्र मैगज़ीन आती है, वो आप ले लो करंट के लिए। ठीक है, तो अगर बात करें हम जीए की, मतलब जनरल अवेयरनेस की, तो उसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो। लूसेंट नहीं पढ़ सकते तो फिर आपको जो है आप टॉपिक जो दे रखे हैं उनको डाल के गूगल से निकाल के प्लेलिस्ट निकाल के सर्च करके पढ़िए। जहाँ तक आप लूसेंट पढ़ लीजिए, करंट के लिए आप घटना चक्र या कोई भी एक DSSB की जो आती है जीएस वगैरह की बुक वो ले आइए, वो पढ़ लीजिए जीए के लिए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको मैं एक बुक सजेस्ट कर दूंगी, रखिए मेरे पास शॉर्ट वीडियो में, वो बुक देख लेना अगर आपको समझ आए। बाकी अगर रीजनिंग आप देखो तो टॉपिक डाल के, ठीक है, आप एक सबसे पहला तो काम कीजिए, आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, DSSB की वेबसाइट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। किसका? पीआरटी वाला। पीआरटी का कर लो, चाहे किसी के जीए पार्ट ए देखने के लिए चाहे आप किसी का भी कर लो, क्योंकि पार्ट ए DSSB जितने भी एग्जाम कराती है पार्ट ए हर किसी में देती है, सबका यही सब्जेक्ट होते हैं, यही पैटर्न होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। ठीक है, उसमें आप जब क्वेश्चंस देखोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं DSSB में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड आपको करना है, वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने हैं।
क्वेश्चन देखने हैं, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कैसे। अच्छा, रीजनिंग से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी भी रीजनिंग की नॉलेज है, आप अच्छे से थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उनकी नॉलेज है, तो आप रीजनिंग यहाँ पे ईजिली कर जाओगे। इतना मुश्किल रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। और जब आप PYQ देखोगे तो आपको एक आइडिया भी लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक जैसे अभी रीजनिंग की बात करें तो नंबरिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, आपके अल्फ़ाबेटिकल वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, और इस टाइप के रिलेशन वाले ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग में, जो आप इजीली कर लोगे। बाकी अगर आपको बुक फॉलो करनी है तो वो बुक मैं शॉर्ट में बता दूंगी, ठीक है। जनरल हिंदी के लिए आप कोई भी हिंदी की बुक ले लो एक, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा करिए, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। हिंदी, बाकी आप अरिहंत की बुक आती है हिंदी की, आप चाहो तो वो ले लो, अरिहंत की ले लो, या लूसेंट की भी, हिंदी की लूसेंट की काफ़ी अच्छी बुक आती है वो ले लो, या PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करो आप हिंदी के लिए, ठीक है। इतना करोगे हिंदी का हो जाएगा। अगर चाहो तो कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो जो आपको ठीक लगे, जहाँ से आपको समझ आए। तो हिंदी के लिए आप ऐसे कर सकते हो। और हिंदी और रीजनिंग जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, हिंदी रीजनिंग आप इजीली कर लोगे अगर थोड़ी सी भी आपने पहले पढ़ रखी है और अब उसको रिवाइज कर लो तो ये आपकी आराम से हो जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ी पढ़ने की ज़रूरत होगी इंग्लिश के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर वगैरह अच्छी पूछी जाती है, तो यहाँ पे इसको तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मैथ के लिए आप अगर यूट्यूब से कर सकते हो तो टॉपिक डाल के यूट्यूब से कर लो, नहीं कर सकते तो एक बुक सजेस्ट कर दूँगी मैं मैथ के लिए, उस बुक से कर लेना। और ज़्यादा हाई लेवल का मैथ भी नहीं आता, लेकिन हाँ इतना इजी भी नहीं आता कि आप बिना पढ़े कर लो। मैथ के लिए आपको पढ़ना होगा, मैथ, इंग्लिश और GA, इन 3 चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। ये आप इजीली कर लोगे अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो। बाकी इसके लिए भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इतना इजी एग्ज़ाम नहीं है GSSB का कि आप बस आपने थोड़ा पढ़ा और हो गया। अभी से आप तैयारी करोगे, पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तब जाके हो पाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये करने हैं। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आप ऐसा भी नहीं कि तुक्के लगा दो, आपको जो एग्जैक्टली पता है आप वही क्वेश्चन करना, ठीक है। थोड़ा सा अगर डाउट है 1-2 क्वेश्चन में तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, अदरवाइज आपको जो पता हो आप वही करना। इसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कोई भी आप बुक फॉलो कर लो, या अगर आप कोचिंग लेते हो तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो आप बुक फॉलो करो। बुक के लिए ही बोलूँगी, कोई भी अच्छी सी एक बुक ले लो आप जो है यहाँ पे टीचिंग मैथोलॉजी की, टीचिंग शिक्षण शास्त्र की कोई भी एक बुक फॉलो कर लो और उसको अच्छे से पढ़ डालिए। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे ना, इनका एनालिसिस करिए, ठीक है। क्या करना है, एनालिसिस के साथ आपको पढ़ना है। जब आप इनका एनालिसिस करोगे तो चीज़ें आपकी खुद ही अच्छी होती जाएंगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हो। और यहाँ से आपको क्वेश्चन के लेवल का आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, इन चीज़ों का आइडिया लगेगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, और अच्छे से तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम की बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, तो देखो GSSB का अभी जो PGT का हुआ था उसकी एग्ज़ाम फॉर्म बहुत पहले फिल हो गए थे, लेकिन जो GSSB की एग्ज़ाम डेट आती है वो लगभग 40-50 ऐसे दिन रह जाते हैं तब आती है, ठीक है, या 1 महीने पहले आती है। तो 1 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इसलिए आप अभी से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम डेट आए तो हमें दिक्कत ना हो और हम इजीली बस रिवाइज करने के लिए चीज़ें रह जाए, रिवाइज करें और अपना एग्ज़ाम दे आएँ। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए, और आशा करती हूँ अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।